सबसे पहले अरुण साहब, डॉलर का फ्री फॉल कब तक जारी रहेगा? मैं तो बेबसी होकर पूछ ही सकती हूँ। जारी रहेगा। बात यह है कि अगर तो मफ्ता साहब का ये दावा सही है, मैं तो मफ्ता साहब को कभी सीरियसली लेता नहीं हूँ। ये नहीं, जो कराइन है वो मुख्तलिफ है, जो दावा है उनका मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं, हो सकता अल्लाह करे उनका अंदाजा सही हो। बात आदमी एक अंदाजा कायम करता है और फिर ये चाहता है कि उसका अंदाजा गलत हो जाए। खुदा करे एक दो दिन में साइन हो जाए। तो इसकी डॉलर की वैसे जो प्राइस है ना, ये ब्लूमबर्ग का अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। उस पर हमने काम किया। वो उस वक्त मुमकिन है कि चंद हफ्ते पहले दुरुस्त हो। डॉलर की जो एक्चुअल बाइंग पावर है, प्राइस है रुपए के मुकाबले में, वो 195 रुपए। ये स्टेट बैंक का तजिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक और मसला पैदा, अगर तो अब 211 रुपए हो गया, अगर तो एग्रीमेंट पे साइन नहीं होते, ये भी आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं साइन हो रहा है मेरे अंदाजे में, तो ये 1-2 रुपए रोज गिरता रहेगा। ठीक है, अच्छा। और शरीफ खानदान को क्या है जी, गिरता रहे। जरदारी को क्या है, गिरता रहे। मरियम को क्या गिरता रहे। हमजा को क्या गिरता रहे। सलमान को क्या गिरता रहे। जिनके पैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बाहर, उनको क्या गिरता रहे। उनके पैसे डॉलर में है ना। ये तो हम लोगों का मसला है ना, गरीब आदमी की जिंदगी विजन हो रही है ना। ठीक है, तो आप बता दें साइन अगर साइन हो जाते हैं तो फिर ये बिटवीन 195 to 200 हो सकता है। तो साइन क्यों नहीं हो रहे, ये बताएं। साइन इसलिए नहीं हो रहे कि आप चीन के दोस्त हैं। यानी आपने जब ऐलान किए, ऐलान करते हुए मैंने बारहा कहा लोगों से, अब नाम बार बार लेना अच्छा नहीं है। ओ भाई, जो करना है वो हुकूमत में रह के करना है ना, तकरीरें करने की क्या जरूरत है। इसमें लोग मुझे कहते थे कि आप इसको गलत मशवरा दे रहे हैं लोगों को। भाई, तकरीर ना, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। जब तुम्हारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी तो सूरत हाल ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, वो गया एक सफीर मुसलमानों का, वो रोम के दरबार में खराज वसूल करने के लिए। तो उसने शाहाना कपड़े पहने हुए, कई सदियां गुजर चुकी थी, शाहाना लिबास पहना हुआ, बेहतरीन घोड़े पे सवार। उसने कहा जा काम करो। वो जो हमसे खराज लेते थे, उनके छोटे छोटे नेज़े होते थे, सादा लिबास पहने होते, कपड़ों में पैबंद ले, तुम्हें कौन पैसे देता है। बात यह है कि अपनी मईशत ठीक करो, अपनी जिंदगी जो है वो नॉर्मल इंसानों की तरह। कैन यू इमेजिन, ये वो मुल्क है जिसमें दुनिया में सबसे कम सेविंग रेट है। रूए जमीन पे कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें इतना कम सेविंग। ऐसा दिखावा और नुमाइश, और ऐसे प्राइम मिनिस्टर हाउस और डिप्टी कमिश्नरों के और कमिश्नर गए और ऐसे गवर्नर हाउस, शर्म नहीं आती। जिस मुल्क में लोगों के पास 1000 रुपए से कम खर्च नहीं है खाने पीने का। यानी अगर फैमिली के मेंबर जैसे 5-6 मेंबर में तो 1000 रुपए खर्च है। वो ये भी कम से कम है। कम, मैं मिनिमम ही कह रहा हूँ। मतलब दाल रोटी, सस्ती सब्जी अगर कोई हो, आलू हो मसलन, जो बाज़ औक़ात कोई सब्जी सस्ती होती है, तो वरना दाता दरबार में जाकर खाना खाएं, बरवी इमाम के मज़ार, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे खाना खाएं, और कोई रास्ता नहीं, और भीख मांगे। यानी इतने लोग जो हैं वो रोते हैं। हर रोज कोई टेलीफोन आता है, किसी ने मकान का किराया नहीं दे सकता, कोई बच्चों की फीस नहीं दे सकता, कोई। पूरी कौम जो है अजाब में फंसी हुई है। और मिफ्ता साहब हंसते हैं इस पे, खिलखिलाते हैं। आपको 2-4 आदमियों को प्रॉब्लम होगा जिनके जाती जहाज है, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि ये इक़्तिदार, जब कोई कौम अपने आप को लीडरों का रहमो करम पे छोड़ देती है तो उसका यही अंजाम होता है। मगरब में ये नहीं है, एक वैसे वो मुस्तनद हदीस तो नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह से मंसूब है कि बनु अफरा, यानी ये मगरबी अक़वाम जो हैं, ये अपने हुक्मरानों के मुकाबले उठ के खड़ी होती हैं। हमने तो ज़माना गुजरा, किसी का देवता इमरान खान है, किसी का नवाज शरीफ, किसी का जरदारी भी है। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो पहली दफा तो एक इश्तहार छपा था अखबार में। अच्छा, क्या था? कदम बढ़ाओ हुसैन नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। वो छोटा सा था, 88 की बात कर, 90 की बात कर रहा हूँ। ये तो शख्सियत परस्त कौम है और ये कोई संजीदगी नहीं, कोई हकीकत पसंदी नहीं।
ओ भाई, इकोनॉमी क्या है आज की दुनिया में? इकोनॉमी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री क्या है? आईटी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। काम आपने करना कोई नहीं। वो फवाद ठीक कहता है कि सब्जियां बेच के मुल्क चलते हैं। वही की इकोनॉमी 1801 तक दुनिया की 25% इकोनॉमी सब कॉन्टिनेंट थी। 1801 तक। इसलिए कि इकोनॉमी थी क्या? कपड़ा, जहाजसाजी, पारचा माफी उसको कहते थे। ये कपड़ा जो दस्ती खड्डियों में बनाया जाता था, बैरी जहाज, ज़राअत, रेवड़, दस्तकारियां, दूध, ये इकोनॉमी थी। दुनिया बदल चुकी है। आप मिफ्ता साहब की बात करें, हारून साहब, पहले दिन से बार बार कहा जा रहा है आईएमएफ ये चाहता है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर सब्सिडी खत्म करो, बिजली का फी यूनिट बढ़ा दो। ये इनके वर्ड्स थे। कैबिनेट इजलास में मिफ्ता साहब कहते हैं आईएमएफ का और पेट्रोल की कीमत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ओहो, बड़ी सिंपल बात है। डांट पड़ी ना, वो वहां से डांट पड़ी ना। अच्छा, आईएमएफ के दफ्तर से कि भाई हमें क्यों बदनाम कर रहे हो अपनी कौम के सामने, हमारा इमेज क्यों खराब कर रहे हो? उन्होंने कहा ना सरकार ना, जैसे बिलावल है वो जी गालियां देते थे जी दुनिया को। किसने गाली दी जी अमेरिका को? ये कहा हम आपके गुलाम नहीं है। वो जी अब हम ताल्लुकात बनाएंगे। वो हमने देखे ताल्लुकात आपके नाना के भी, आपकी वालदा साहबा के भी, आपके वालिद साहब के भी आगे। इकोनॉमी तो आपके नाना ने बर्बाद की इस मुल्क की, और बाद में जो शहर तरक्की कभी इनके किसी दौर में 2-3% से ऊपर गई नहीं है। 50 करोड़ रुपए सालाना, 50 करोड़ सिंध हुकूमत जहाजों पे खर्च करती है, खरीदारी पे नहीं। अच्छा, फिर क्यों? चलाने पे। अच्छा। ये जरदारी खानदान उड़ाने। वो कह रहे हैं, जरदारी साहब आजकल फरमाइश कर रहे हैं मेरी बहन को सदर बना दो पाकिस्तान का। ठीक है, लेकिन हारून साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बातों से दिल पसीज जाता है। कड़वे घूंट वो पी रहे हैं, दिल पे पत्थर रख रहे हैं, जो चीजों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन 2000 रुपए माहाना दे रहे हैं वो। 2000 माहाना हर शख्स के लिए। जो 2000 रुपए माहाना से नहीं, इमरान खान तो मुझसे बहुत ज्यादा पैसे देता था। 2000 रुपए माहाना से नहीं कुछ होता। मुल्क इस तरह चलते ही नहीं है। कभी सब्सिडी से मुल्क नहीं चले। 5 लाख आदमी, जब रूसियों ने हमला किया अफगानिस्तान पे तो इकोनॉमी की हालत ये हो चुकी थी 79 में, जब ये दुनिया में 70% लोग कह रहे थे कि सोशलिज्म इज एन एक्सपेंडिंग फेनोमेना, दुनिया में सोशलिज्म फैलता जाएगा। 5 लाख आदमी मास्को शहर में देहात से दाखिल होते थे डबल रोटी खरीदने के लिए। एटम बम उनके पास ज्यादा थे, फौज की तादाद ज्यादा थी। अभी असले के एतबार से रूस बड़ा मुल्क है। इकोनॉमी इस तरह बनती है कि रिस्क के मौके पैदा कर दिए जाए। ये जो है ना सब्सिडीज का निजाम, ये आर्जी तौर पे तो ठीक है, ठीक है। और जो बिल्कुल मुफलिस हों, बेवा औरतें हों, यतीम बच्चे हों, अपाज हों, बूढ़े हों, बीमार हों, वो तो वो मुस्तकिल भी दें तो ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इसी को कहते हैं। लेकिन भाई जॉब्स नहीं है। 18 लाख आदमी हर साल आते हैं, उनके लिए जॉब्स कहाँ है? पैसा किस चीज पे खर्च हो रहा है? मोटरवे पे कौन सी जॉब्स पैदा होती हैं? ये लो अपना वो क्या है, ऑरेंज ट्रेन, इससे जॉब्स नहीं। आप वो काम करें जिससे जॉब्स पैदा होती है। स्मॉल इंडस्ट्री से बहुत जॉब्स पैदा होती है, उसको फरोग देना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, वो तो हम उस पर हारून साहब सब्सिडीज की बात करें, देंगे कहां से, कैसे देंगे? 5 बुनियादी अशिया देंगे कहां से? ये कागज है, इसे करेंसी नोट छप सकता है, वहां से दे देंगे। इस तरह से देंगे? और कहां से देंगे भाई? और कहां से देंगे? पैसे तो नहीं है ना। इससे ज्यादा मुश्किल फैसले और क्या करेंगे? आज उन्होंने बुरी खबर फिर सुना दी वजीर आजम ने कि और भी मुश्किल फैसले करना पड़े तो हम बहुत मुश्किल फैसले करेंगे। ये तो 300 तक जाएगा मेरा अंदाजा है, डॉलर जो है बतदरीज। उसकी वजह ये है ना कि छोड़नी नहीं, ये जो रवश है ना, तय्युश की रवश नहीं छोड़नी।